हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया थाई बीएल एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है किस मी अगेन। फ्रेंड्स, इसमें कई कपल्स हैं तो मैं सिर्फ इसके बीएल पार्ट को ही एक्सप्लेन करूंगी जिसमें पीत, काओ, सन और मॉर की स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम किस मी अगेन के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत और काउ की फ्रेंड सैंडी उन्हें उनके असाइनमेंट का पार्ट कंप्लीट करने को देती है। दोनों बाय बोलकर चले जाते हैं। बाहर आकर पीत काउ को कहता है कि ये सब तुम खुद से कर लो। काउ कहता है कि क्या तुम्हें टीम वर्क का मतलब नहीं पता है। पीत कहता है मैं तो शुरू से ही तुम्हारी टीम में काम नहीं करना चाहता था। ये कहकर पीत काउ को उसके घर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिनों बाद काउ सैंडी से अगला असाइनमेंट लेने आता है। सैंडी पूछती है कि पीत कहाँ पे है। काउ कहता है कि पीत कार से निकलना नहीं चाहता है। सैंडी असाइनमेंट देकर काओ को कहती है इसे तुम अकेले कंप्लीट मत करना, पीट को भी तुम हेल्प करने को कहना, उसे तुम अपना इस्तेमाल मत करने दिया करो। काओ कहता है मुझे पता है। काओ बाय बोलकर चला जाता है। पीट काओ को जल्दी से कार में बैठने को कहता है। काओ बैठ जाता है। पीट काओ को उसके घर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काओ पूछता है तुम्हें ऐसा कौन सा काम है, क्या तुम भूल गए हमें असाइनमेंट करना है साथ में। पीत कहता है मैं यहाँ रहूँगा तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें वैसे भी सब खुद से ही करना है तो तुम जल्दी से खुद ही कर लो। काओ जाने लगता है तो पीत उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम सैंडी को कॉल करके पूछ लेना। ये कहकर पीत चला जाता है। काओ कहता है कि मुझे पीत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। स्कूल में काओ अपने फ्रेंड रेन को ढूंढ रहा होता है। पीत अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर रेन को पीट रहा होता है क्योंकि रेन पीत की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा था। रेन पीत को कहता है मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पीत को लगता है कि रेन झूठ बोल रहा है तो उसे फिर से मारने लगता है। काओ ये देखकर पीत को कहता है कि तुम सब इतने लोग मिलकर एक इंसान को मार रहे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। पीत काओ का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। काओ गुस्से में पीत को थप्पड़ मारता है। पीत कहता है तुम्हारा थप्पड़ भी तुम्हारी तरह ही कमज़ोर है। पीत कहता है तुम्हारा फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा था और अगर तुम खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैर पकड़ने होंगे। अगर तुम ये अभी नहीं करना चाहते हो तो ये बाद में कर लेना। ये कहकर पीत चला जाता है। काव रेन को कहता है कि हमें ये सब टीचर को बता देना चाहिए। रेन मना करके कहता है कि अगर हम टीचर को बता देंगे तो ये मैटर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस मैटर को ख़त्म करने का सही तरीका यही है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड से बात ना करूं कभी भी, तो ये मैटर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब स्टोरी कॉलेज के ओरिएंटेशन डे के दिन आती है। काव वहाँ पे जून और थडा से मिलता है और तीनों दोस्त बन जाते हैं। काव गलती से एक लड़की से टकरा जाता है तो काव से सॉरी कहता है। जून उस लड़की को देखकर कहता है क्या तुम भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो। वो लड़की हाँ कहती है। जून सबके नाम बताता है तो वो लड़की कहती है मेरा नाम सैंडी है। जून कहता है तुम्हारा नाम काफ़ी बड़ा है तो क्या मैं तुम्हें सिर्फ सैन कह सकता हूँ। सैंडी कहती है मेरी सारी सिस्टर्स के नाम सैन से ही शुरू होते हैं पर तुम चाहो तो मुझे सैन बुला सकते हो। सैंडी अपने फ्रेंड से मिलने जा रही होती है तो जून और बाकी लोग भी उसके साथ आते हैं। सैंडी पीत की तरफ इशारा करके कहती है कि ये मेरा फ्रेंड पीत है। काऊ को देखकर पीत कहता है तुम फिर से यहाँ पे। सैंडी पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। दोनों एक साथ मना करते हैं। सैंडी सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। थडा कहता है मुझे भूख लगी हुई है। सब मिलकर खाने चले जाते हैं। एक रात सब बाहर घूमने आए होते हैं। सैंडी को वॉशरूम से आने में देर लग रही होती है तो पीत उसे ढूंढने आता है। कुछ लड़के सैंडी को तंग कर रहे होते हैं तो पीत उसे वहाँ से ले जाने लगता है पर वो लड़के कहते हैं कि जब तक सैंडी अपना लाइन आईडी नहीं देगी वो यहाँ से नहीं जा सकती है। पीत कहता है सैंडी अपना लाइन आईडी किसी को भी नहीं देना चाहती है। दोनों में बहस होने लगती है। तभी दोनों को ढूंढते ढूंढते काऊ भी वहाँ पे आता है तो वो लड़के चले जाते हैं। काऊ पीत से कहता है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम ढूंढना बंद करो वरना तुम्हारे कारण हम लोग भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सैंडी दोनों को वहाँ से चलने को कहती है। पीत जून और थडा को ड्रॉप करके सैंडी को भी उसके घर ड्रॉप कर देता है। सैंडी काऊ को आगे बैठने को कहती है और पीत को कहती है कि तुम काऊ को उसके घर तक छोड़ आओ। पीत कहता है मैंने कब मना किया है। काऊ कहता है मैं खुद ही चला जाऊंगा तो सैंडी कहती है कि तुम्हारा घर पीत के घर के रास्ते में ही है तो तुम चिंता मत करो। सैंडी काऊ को बिठा कर चली जाती है। पीत काऊ को उसके घर के सामने छोड़कर जाने वाला होता है पर काऊ का मोबाइल पीत की कार में रह जाता है तो वो वापस उसे मोबाइल देने आता है।
काऊ से थैंक्स कहता है। पीत पूछता है मैं यू टर्न कहाँ से ले सकता हूँ। काऊ उसे बताता है कि तुम आगे जाके यू टर्न ले सकते हो। पीत आगे जाता है। काऊ रेन को किसी के साथ उसी डायरेक्शन में जाते हुए देखता है तो काऊ उसके पीछे जाता है। रेन का फ्रेंड मॉर्क पीत को पीट रहा होता है। काऊ उसे रोकने के लिए आगे आता है तो उसका दूसरा फ्रेंड काऊ को पंच मारता है। रेन उस लड़के को रोक कर कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है तो इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। रेन मॉर्क को कहता है कि इतना काफ़ी है, तो अब हमें चलना चाहिए। रेन काऊ को बाय बोलकर चला जाता है। काऊ पीत को उठने में हेल्प करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पीत कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो तुम अब जा सकते हो। काऊ जा रहा होता है तभी पीत दर्द के मारे गिरने वाला होता है तो काऊ उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, पर गलती से पीत काऊ के ऊपर गिर जाता है और दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पीत खुद को कहता है कि मुझे काऊ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काऊ को सुबह उठा देख उसकी माँ कहती है कि आज तो तुम्हारी क्लास भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी सुबह क्यों उठे हुए हो। काऊ कहता है कि मुझे आदत हो गई है और वैसे भी मुझे पेपर कंप्लीट करना है। काऊ अपनी माँ का चेहरा देखकर पूछता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है। काऊ की माँ झूठ बोल देती है कि मैं ठीक हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद काऊ अपना असाइनमेंट करने लगता है। काऊ जून से असाइनमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने उससे मिलने जाता है। जून उसे डॉक्यूमेंट्स देकर पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप का असाइनमेंट कैसा चल रहा है। काऊ कहता है कि हमारा ग्रुप काफ़ी पीछे है। जून पूछता है क्या पीत तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। काऊ मना करके कहता है कि अगर मैं अकेले ही असाइनमेंट करूँगा तभी असाइनमेंट जल्दी ख़त्म हो पाएगा। जून पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। काऊ बात इग्नोर करके चला जाता है। जून ये बात सैंडी को कॉल करके बता देता है तो सैंडी पीत को कॉल करती है। पीत उठकर कॉल रिसीव करता है। सैंडी पूछती है कि क्या तुम अभी उठे हो। पीत पूछता है कि बात क्या है। सैंडी पूछती है क्या तुमने और काऊ ने मिलकर असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। पीत बहाना बनाने लगता है तो सैंडी कहती है कि तुम काऊ की हेल्प क्यों नहीं करते हो, आखिर ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, किसी एक का तो नहीं। अगर तुम दोनों मिलकर काम नहीं करोगे तो तुम दोनों असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाओगे। पीत कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। पीत पूछता है क्या तुम्हें ये सब काऊ ने कहा है। सैंडी कहती है कि काऊ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पता है, तो तुम जल्दी से उठो और उसकी हेल्प करने जाओ। पीत काऊ के घर आता है। सैंडी उसे चेक करने के लिए पिक्चर सेंड करने को कहती है। पीत पिक्चर क्लिक करके सेंड कर देता है। पीत वापस जाने ही वाला होता है तभी काऊ के घर से आवाज़ आती है तो पीत अंदर आके देखता है। वहाँ पे काऊ की माँ बेहोश पड़ी होती है और कांच गिरा होता है। घर में भी कोई और नहीं होता है तो पीत काऊ की माँ की हेल्प करता है और ग्लास के टुकड़े साफ कर देता है। काऊ की माँ पीत को कहती है कि तुम आज की बात काऊ को मत बताना। पीत पूछता है कि क्या काऊ घर पे नहीं है। काऊ की माँ कहती है कि काऊ बहुत वक्त से बाहर गया हुआ है और अभी आया नहीं है। काऊ की माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत वक्त से यहाँ पे नहीं देखा है, तो क्या तुम असाइनमेंट के लिए यहाँ पे आए हो। पीत हाँ कहता है। पीत के पैर में कांच चुभ जाता है तो वो बैंडेड लगा लेता है। काऊ जब घर वापस आता है तो उसकी माँ सो रही होती है। काऊ समझ जाता है कि उनकी तबीयत खराब है। पीत सबको एक लड़की की पिक्चर दिखाता है तो ठरा कहता है कि इससे ज़्यादा क्यूट तो सैंडी है। ये सुनकर पीत और जून सैंडी को चिढ़ाने लगते हैं। क्लास में प्रेजेंटेशन के बाद पीत कहता है कि प्रेजेंटेशन देखकर मैं बहुत थक गया हूँ। जून कहता है कि पूरे प्रेजेंटेशन में तो सिर्फ काऊ बोल रहा था तो तुम कैसे थक गए। पीत कहता है मैंने प्रेजेंटेशन में हेल्प की है इसीलिए थका हूँ। सैंडी कहती है क्या तुमने ग्रुप असाइनमेंट कंप्लीट करने में काऊ की हेल्प की भी है। पीत कहता है मैंने हेल्प की है। सैंडी कहती है तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। पीत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पीत टॉपिक चेंज करने लगता है तो सैंडी पीत और काऊ से पूछती है तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। आजकल तुम दोनों पहले की तरह बात भी नहीं करते हो, सब ठीक तो है ना। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। सैंडी पूछती है कहीं तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। जून मजाक में कहता है कि मुझे तो ये हस्बैंड वाइफ की फाइट लग रही है। पीत गुस्सा होकर कहता है कि तुम ऐसी बकवास मत करो। जून कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। पीत कहता है मुझे ये पसंद नहीं है। सैंडी काऊ की तरफ देख रही होती है तो काऊ कहने लगता है कि हम लोग क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। पीत सैंडी को ड्रॉप करके काऊ को घर ड्रॉप कर देता है। काऊ थैंक्स कह के जाने लगता है तभी वो वापस आकर पीत को कहता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कहीं तुम अभी तक उस बात के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। पीत गुस्सा होकर कहता है तुम क्या कह रहे हो। काऊ कहता है कि तुम्हें भी पता है कि उस रात को क्या हुआ था और जो हुआ था उसी के कारण हम ऐसे हैं। तुम मुझसे इसलिए गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें पंच मारा हुआ है, बल्कि तुम उस किस के कारण गुस्सा हो।
पीत कहता है कि हमारे बीच कोई भी किस नहीं हुआ है। काओ कहता है कि तुमने मुझे किस किया है। दोनों में बहस हो जाती है। काओ कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पीत कहता है कि तुम हमारी गैंग से निकल जाओ ताकि हमें एक दूसरे से मिलना ना पड़े और फिर ना ही तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करना पड़े। ये सुनकर काओ गुस्सा और दुखी होकर चला जाता है। जून सबको अगले दिन ट्रीट के लिए कहता है। सब लोग मान जाते हैं पर काओ और पीत कुछ भी मैसेज नहीं करते हैं। काओ की माँ काओ से पीत के बारे में पूछती है। काओ कहता है आप अचानक से पीत के बारे में क्यों पूछ रही हैं। काओ की माँ कहती है कि मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत वक्त से यहाँ पे नहीं आए हैं। काओ पूछता है कि क्या आप मेरे फ्रेंड से कुछ जानना चाहती हैं। काओ की माँ मना करती है। काओ अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। काओ की माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ। काओ अपनी माँ से पूछता है कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं। काओ की माँ मना करती है। क्लास के बाद काओ सबको बाय बोलकर चला जाता है। सबको ये बात अजीब लगती है। पीत कहता है कि शायद वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता है। जून कहता है कि हो सकता है काओ को कुछ काम हो। थडा कहता है कि मुझे पीत की बात सही लग रही है। सैंडी कहती है आजकल काओ हमसे ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। सैंडी नोटिस करती है कि काओ उनके जोक्स पर भी अब हंसता नहीं है उतना। काव को रेन के साथ जाता देख पीत कहता है कि ये तो रेन है। सैंडी कहती है कि हमें कल काव से सीधे सीधे बात करनी चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सैंडी पीत से पूछती है क्या तुम सच सच नहीं बताओगे। पीत कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। सैंडी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो ज़रूर पता है पर अगर तुम अभी भी नहीं बताओगे तो मैं ये बात खुद ही पता लगा लूँगी। ये कहकर सैंडी चली जाती है। रेन काओ को कहता है कि तुम जब भी फ्री हो तुम मेरे भाई सन के कैफ़े में आके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। काओ कहता है कि मैं अपना शेड्यूल चेक करके तुम्हें बता दूंगा। रेन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे भाई का नंबर है। काओ हाँ कहता है। रात में सैंडी ग्रुप में मैसेज करती है कि मिस्टर टी ने नया ग्रुप असाइनमेंट दिया है। पीट सैंडी को कहता है कि इस बार मैं चेंज के लिए तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता हूँ। सैंडी पूछती है कि फिर काओ के ग्रुप में कौन होगा। पीट काओ को कितना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है ये याद करके काओ मैसेज करता है कि मैं सोलो भी ठीक से असाइनमेंट कर लूँगा तो तुम लोग आपस में पेयर कर लो। ये पढ़कर पीट खुश हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।